कि किसी शस्त्र से और किसी भी अस्त्र से इसका हनन नहीं होता, यानी यह किसी अस्त्र से मारी नहीं जा सकती। वैसे तो देखिए आजकल सबको, अधिकतर व्यक्तियों को ज्ञान है कि हमारी ये जो शरीर है वो नाशवान है और आत्मा अमर अजर है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। हम सबको पता है कि हमने एक दिन हम आए हैं तो हमें जाना भी है। जिस चीज़ का निर्माण किया जाता है उस चीज़ का अंत भी अलग, उस अंत भी होना ज़रूरी है और होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस बातों में उलझे रहते हैं कि हमने ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें यह मिलना चाहिए था, या हमें ये कमी रह गई। इन बातों में हम तो उलझे रहते हैं। हम क्यों उलझते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता तो है कि ये सब अनित्य है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं। तो ये सब क्या है? बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि भी इसमें भटक गए हैं। ये ऐसा है, ऐसा क्यों होता है? ये सब क्या है? हम क्यों नहीं इस बात को मानते हैं? इसका एक ही कारण है कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो एक भी जो हमारे पूरे क्रियाक्रम, जितने हमारे कार्यकलाप हैं, वो सब कौन चलाता है? वो परमपिता परमेश्वर। उसके बिना हमारा तो क्या, पूरे जगत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम तो और आगे उसके आगे हस्ती ही क्या है, हमारी हस्ती ही क्या है। लेकिन ऐसे कह के तो गुजार नहीं होगा ना। इस बात को हमें तो समझना ही पड़ेगा कि ये सब जो हमारा दुनिया में जो हमारे साथ हमारे साथ जो व्यतीत होता है और जो हम कर्म करते हैं, वो सब हमें किसकी प्रेरणा से होते हैं? वो भी वहाँ परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं। लेकिन हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को भी तो हमें प्रयोग करना है। वो क्यों दी है? परमात्मा ने पूरी सृष्टि में एक मनुष्य ही तो ऐसा है जिसको बुद्धि दी गई है। क्यों? और इसी बुद्धि के कारण वो सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा ये मनुष्य थोड़ी कहलाता है, पशु कीट पतंग कहलाता है। तो इस बात को हमें अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बिठाना है कि ये जो शरीर है वो नाशवान है और हम यहाँ पर कुछ ही समय के लिए अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अपना जीवन निर्वाह भी करें, सब काम करें। आप हंसे भी, बोले भी, खेले भी, अपना व्यवहारिक जीवन जो है उसको भी बनाएं और अपने पैसा भी इकट्ठा करें, सब कुछ करें। लेकिन आप उसको एक बात को ध्यान से ना भूलें कि ये सब हमारे कर्म इस शरीर को चलाने के लिए है। इसमें हम अपनी आत्मा को दूषित ना करें, क्योंकि शरीर तो एक दिन नाशवान है, नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा अमर अजर है। और हम इस बात को भूल ही जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं,
ये हमारी चीज़ें जो है हमारी हैं, ये माया हमारी है, ये पुत्र हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये पुत्री हमारी है, इन सब में हम खो जाते हैं। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपने परिवार से नाता तोड़ दें, आप जंगल में चले जाएं या आप ये सब करना छोड़ दें। नहीं, जैसे एक बैंक में अधिकारी होता है जिसको हम कैशियर कहते हैं, वो जैसे नोट गिनता है, उसको पता है कि नोट मेरे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी उनको गिन के रखता है। और इसके बीच में अगर कोई दूसरा उससे कोई बात पूछने आए या किसी काम के विषय में पूछने आए तो वो क्या करता है, जहाँ तक उसे नोट में गड्डी में उसने हाथ गिन कर जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ पर या तो कलम रख लेता है या उंगली रख लेता है। क्यों? ताकि वो जो उसने काउंटिंग करी, जो गिनती करी है, वो उसको भूले नहीं। अदरवाइज उसको दोबारा से गिनने पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अपने ध्यान, अपने काम में उसका पूरा ध्यान है। उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे इसको गिन के रखने हैं, इसको गिन के पूरा हमें उसका हिसाब लिखना है, जबकि उसके नहीं है, उसको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गिन के रखने हैं। वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है। अब ये तो है नहीं ना कि वो अब दूसरा काम ही ना करेगा, उसी में लगा रहेगा और वो सोचे कि मेरा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें काम में मगन है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो लक्ष्य है वो ये है, इस समय जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरे समय जो काम है वो नोट गिनना है।